me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. तो गाइस इस एपिसोड की स्टार्टिंग हो उससे पहले मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहूँगा। ये जो एपिसोड होने वाला है ये एपिसोड एक व्हाट इफ एपिसोड होने वाला है। अगर आप चाहे तो आप इस एपिसोड को स्किप भी कर ही सकते हैं। अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि व्हाट इफ एपिसोड क्या होता है तो व्हाट इफ एपिसोड वो एपिसोड होता है जो एपिसोड स्टोरीलाइन का पार्ट होके भी स्टोरीलाइन का पार्ट नहीं होता। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टूर्नामेंट ऑफ पावर का पूरा जो स्टेडियम था वो पूरी तरह से टूट जाता है और A124 भी एलिमिनेट हो ही जाता है और बारडॉक इस मोमेंट पर चैंपियन बनता है टूर्नामेंट ऑफ पावर सेकंड का। फिर सीन शिफ्ट होता है लूसिफ पर। हम देखते हैं लूसिफ अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था। लूसिफ ये सोचता है कि अभी जिसने भी मेरी पावर्स का इतना यूज़ किया है वो धीरे धीरे मेरे कंट्रोल में आता ही जाएगा, पर मुझे नहीं लगता कि वो मेरे लिए इतना प्रॉफिटेबल साबित होने भी वाला है। वो अपने सोच में ही बैठ गया। वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता कि उस जगह पर क्या चल रहा है जहाँ पर उसका वो सक्सेसर था। उसने A124 पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, पर इस मोमेंट पे वो A124 को आसानी से गायब कर सकता है। असल में एक स्पेस है जिसे बिलो स्पेस कहा जाता है। जब भी जेनो किसी को बीरेस करता है या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कुछ भी हकाई करते हैं तो सारी चीज़ें वहाँ पर पहुँच जाती है और उसके अंदर सारी चीज़ें जैसे थम सी जाती है। इसके अंदर से किसी भी चीज़ को उठाना गायब करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है, पर लूसिफ ने इतनी बातों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। असल में लूसिफ A124 को मॉर्टर रेल में ढूंढ रहा था, ना कि बिलो स्पेस में। फिर सीन एक ऐसी जगह पर शिफ्ट होता है जिसे हम लोग जानते हैं और वो है मॉर्टर रेल टूर्नामेंट ऑफ पावर की जगह पर। हम देखते हैं कि सारे ही सुपर ड्रैगन बॉल्स को कलेक्ट कर लिया गया है और अभी ग्रैंड प्रिस्ट सुपर शेनरॉड को समन करते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बारडॉक से उसकी विश पूछते हैं। बारडॉक इस मोमेंट पे थोड़ा सा रुक जाता है। फिर देन वो गोकू की बात याद करता है कि अगर बारडॉक ने कुछ भी ऐसा विश किया जो सेल्फिश हो तो फिर उसे इरेज कर दिया जाएगा। उसे सारे ही यूनिवर्सेस के बारे में सोचकर विश मांगनी है। तो फिर बारडॉक कहता है कि जितने भी यूनिवर्सेस को जेनोसामा ने इरेज किया है उन सारे यूनिवर्सेस को रिवाइव कर दिया जाए। इस मोमेंट पर ग्रैंड प्रिस्ट शेनरॉन से बात करते हैं और उसकी विश ग्रांट करने को कहते हैं और बताते हैं कि बारडॉक की क्या विश है, पर इसके अंदर वो कुछ पॉइंट्स अपने ऐड करते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़े हुए वॉरियर है उन्हें यहाँ पे समन किया जाए और बाकी लोगों को वहाँ पे एग्जिस्टेंस में लाया जाए। सुपर शेनरॉन उसकी विश को पूरी करके वहाँ से निकल जाता है। सारे ही यूनिवर्सेस के वॉरियर्स उस रिंग पर समन होते हैं जिस रिंग पर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, एंजल्स और सारे ही सुप्रीम काइस बैठे हुए थे। सारे ही मॉर्टल्स ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लास्ट टाइम ये सब अपने यूनिवर्सेस में रिवाइव हुए, पर इस टाइम ये सब टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग के अंदर रिवाइव हुए। फिर हम देखते हैं A124 को, जो रिंग में रिवाइव नहीं हुआ, वो बैटल फील्ड में रिवाइव हुआ है। वो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है क्योंकि अब इस टाइम पे वो पूरी तरह से एनर्जी से भरा हुआ लगता है और वो अपने आसपास देखता है तब उसे दिखता है सारे ही वॉरियर्स जिन्हें थोड़ी देर पहले उन्होंने इरेज होते हुए देखा है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बारडॉक को देखता है। फिर हम देखते हैं गोकू को। गोकू अपने आसपास अपने सारे ही इरेज हो चुके दोस्तों को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। वो कहता है कि ये सब टूर्नामेंट ऑफ पावर के रिंग के अंदर समन हुए हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस मोमेंट पर A124 ही वहाँ पर समन किया हुआ है, उसे भी यहीं पर समन होना चाहिए था। फिर सीन वापस से जाता है बैटलफील्ड में। हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट जो A124 की तरफ बढ़ रहे होते हैं। A124 से ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो सेन तुमने ये सारी चीज़ें सीखी कहाँ से है और तुम्हें ये सब सिखाई किसने है? मैं ये सारी चीज़ें जानना चाहता हूँ और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि तुम्हारी फ्रेंड को ये सब कैसे आता है। फिर ग्रैंड प्रिस्ट आगे कहते हैं, तुम्हारे कुछ टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा कॉमन है जैसे कि कायोकेन और साथ ही में एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्व कर लेना, पर तुम्हारी कुछ टेक्निक्स जो काफ़ी ज़्यादा अजीब है जैसे कि स्पेल कास्टिंग करना, पोर्टल्स या सेवा ओपन करना, तुम्हें ये सब किसने सिखाया? ये सुनते ही बारडॉक ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है, आखिर मेरे बेटे को ये सब आता है तो क्या इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम है? क्या ये उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है? इस मोमेंट पर ग्रैंड प्रिस्ट बारडॉक की ये बात सुनकर उनसे कहते हैं, तो आप जैसे सन गोकू के फादर है और साथ में इसके भी, तो मैं आपसे आपके बेटे को 2 महीने के लिए उधार ले रहा हूँ।
क्योंकि इसकी कुछ टेक्निक्स ऐसी है जो इसके जान के लिए काफ़ी बड़ा खतरा क्रिएट कर सकती है। इसकी वजह से उसकी उस टेक्निक्स को मैं चेंज करने वाला हूँ, इसलिए मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी ये बात समझ सके, क्योंकि इस मोमेंट पर A124 की जान को खतरा है। ये सुनने के बाद पारडॉक कहते हैं हाँ आप इसे 2 महीने के लिए लेके जाइए, पर पहले मैं एक चीज़ कंफर्म करना चाहूँगा कि 2 महीने मतलब कितना टाइम। देन ग्रैंड प्रिंस बताते हैं कि 2 महीने इसका मतलब है 2 महीने। पारडॉक A124 से कहता है तो सन तुम 2 महीने इनके साथ रहने वाले हो, तो आई होप तुम इनसे काफ़ी अच्छी बातें सीखोगे और काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखोगे, और 2 महीने के बाद जब तुम हमारे साथ आओगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम और तुम्हारे बाकी फैमिली मेम्बर से मिलाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है वेडॉस, वीस और बीरस के बीच। हम देखते हैं कि वेडॉस और वीस बात कर रहे होते हैं कि आखिर उसने उसकी पावर्स का कैसे यूज़ किया और उन्हें ये पावर्स काफ़ी ज़्यादा इविल लगी। तभी चांपा इनके बीच में कहता है तो क्यों ना इस सैन को मैं अपने यूनिवर्स में लेके जाऊँ, क्या तुम मुझे इसकी परमिशन दे सकते हो बीरस। चांपा की ये बात सुनकर वीर थोड़ा सा भड़क जाता है और वो अपनी स्टाफ से चांपा को मारने वाला होता है। बीरस उसे पकड़ के रोकने की कोशिश करता है और वेडॉस उसे दूर से देख रही होती है। वेडॉस कहती है वीर वाकई में हम सारे ही एंजल्स में सबसे ज़्यादा गुस्सैल है, उसका गुस्सा जब तक वो कंट्रोल करता है तब तक ठीक है। इस मोमेंट पर जिरेन और गोकू दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जिरेन गोकू से कहता है तो तुमने तुम्हारी अल्ट्रा इंस्टेंट को पूरी तरह से मास्टर कर ली है, मैंने अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट को पूरी तरह से मास्टर नहीं करी है और मुझे सीखना है कि कैसे मास्टर की जाती है। गोकू कहता है कि काफ़ी ज़्यादा आसान है, कभी जब हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करेंगे तब मैं तुम्हें इसकी पूरी सारी बातें बताने वाला हूँ। और देन जिरेन गोकू से पूछता है आखिर वो तुम्हारा छोटा भाई है ना। गोकू जिरेन से कहता है आज से पहले मतलब इस टूर्नामेंट ऑफ पावर से पहले मैं उससे कभी नहीं मिला, मैंने बस अपने मॉम डैड के मुंह से उसका रेफरेंस सुना था कि उनका पहला सन मतलब कि मेरा काफ़ी बड़ा भाई उसकी मौत हो गई थी या फिर वो पूरी तरह से गायब हो चुका है। हर किसी ने ये सोचा कि लॉर्ड बीरस ने उस प्लान को डिस्ट्रॉय कर दिया और जब उस प्लान को डिस्ट्रॉय किया गया तब मेरा भाई उस प्लान में होने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। असल में मेरे मॉम और डैड ने उसे रिवाइव करने की कोशिश पहले करी थी, पर हमारे यहाँ का ड्रैगन कहता है कि ये उसकी पावर से काफ़ी ज़्यादा आगे है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। इसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि उसे हकाए कर दिया है बीरस ने। फिर ग्रैंड प्रिंस धीरे धीरे करके सारे यूनिवर्सेस को उनकी जगह पर भेज देते हैं। इससे ये होता है कि सारे यूनिवर्सेस चले जाते हैं। असल में सारे यूनिवर्सेस को यहाँ पर रिवाइव करने का सबसे बड़ा रीज़न बनता है A124, क्योंकि अगर इन्होंने सारे यूनिवर्सेस को पहले की तरह रिवाइव किया होता तो A124 भी उनके साथ रिवाइव होता और इस मोमेंट पर लूसिफ उसे काफ़ी ज़्यादा आराम से जकड़ सकता था। इसकी वजह से ग्रैंड प्रिंस ने उसे इस मोमेंट पर रिवाइव किया और वो भी यहाँ पर। फिर जब पूरे ही मल्टीवर्स को बचाने के बाद हमारे यूनिवर्स 7 की टीम यूनिवर्स 7 में वापस जा रही होती है, तो ये बारडॉक हर किसी से कहता है कि A124 वाली बात किन्हें रेडिट्स इन्हें ना पता जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि बारडॉक उन्हें सरप्राइज देना चाहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि 2 महीने पूरी तरह से बीत जाते हैं। गोकू और वेजिटा दोनों ही अपनी सुपर सैयन 4 बेस ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। वो दोनों किंग काय के प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि वीस और बीरस दोनों ही अभी प्लैनेट बीरस पर नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है A124 की तरह। हम देखते हैं A124 ने पूरी तरह से वाइट टर्टल नेक पहनी हुई होती है। उसकी आंखों पर जो रेड कलर का स्कार्फ बना हुआ था अब वो पूरी तरह से ब्लू हो जाता है, जैसे कि कोई एंजल का कलर हो सकता है, और उसका कलर थोड़ा सा चेंज दिख रहा है, मतलब कि उसका कलर थोड़ा सा लाइट हो चुका है। इसका मतलब कि जो भी इविलनेस उसके अंदर बसी हुई थी वो सारी ही इविलनेस पूरी तरह से वैनिश हो जाती है। इस मोमेंट पर मैं ये नहीं कह सकता कि उसकी स्किल्स गोकू, गोहान, वेजिटा इनके लेवल पर है। इसकी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा कम है उनसे। ऐसा समझ लो कि गोकू की सुपर सैयन ब्लू के बराबर, बट उसकी जो मैजिक पावर है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है इतने टाइम में, क्योंकि इसने मैजिक की ट्रेनिंग सीरियसली ग्रैंड प्रिंस से ली है। और देन मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी एक डिवाइन सैयन है गोकू वेजिटा की तरह। फिर मैं ये कहता हूँ कि इसकी भी एंडिंग ऐसी हो सकती थी, सारे सीरीज़ की तरह एकदम बोरिंग, एकदम हैप्पी एंडिंग। इसके अंदर वैसे इतना मज़ा नहीं है, पर हाँ इसके अंदर फिर वो अपनी फैमिली से मिल जाता है और एंड हो जाता है, दैट्स इट। फिर हम देखते हैं लूसिफ को जो रो रहा होता है, क्योंकि ग्रैंड प्रिंस ने काफ़ी ऐसी चीज़ें कर दी थी जिससे कि लूसिफ अभी सील में ही फंसा रहेगा। ग्रैंड प्रिंस ने प्लेट गारगोइल को पूरी तरह से सील कर दिया है। इसका मतलब कि कोई भी उसके अंदर अब स्पेल्स यूज़ नहीं कर सकता, और जो उसकी काफ़ी बड़ी उम्मीद थी A124 उसने उसे भी डिवाइन में बदल दिया है। इसका मतलब कि उसके ऊपर डेमोनिक पावर्स का इतना असर नहीं होने वाला, और लूसिफ के पूरे सपने अधूरे अधूरे रह गए, वो इस सील में फंसा रह गया। इसकी वजह से लूसिफ रो रहा है।
तो गाइज ये सिर्फ एक व्हाट इफ एपिसोड था। व्हाट इफ एपिसोड आप में से काफ़ी सारे लोग जानते ही होंगे और मैंने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि व्हाट इफ एपिसोड होता क्या है। मेरे हर सीरीज में पूरे 10 व्हाट इफ मोमेंट्स होते हैं जिसे व्हाट इफ एपिसोड क्रिएट हो सकता है, पर मैं उनमें से किसी एक को क्रिएट करता हूँ और ये वही एक मोमेंट था। पर क्या होता अगर यही एक एंडिंग हो जाती तो? आपको ये सीरीज़ कैसी लगती तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। ये वीडियो पसंद है तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को दे सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर से कर लेना और अच्छा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना, कमेंट करना फ्री होता है। तो ये एक व्हाट इफ एपिसोड था, इसकी वजह से तुम इसे काउंट करो और ना करो, स्टोरी इससे भी आगे बढ़ने वाली है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर से कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।